ओके, चलो आज हम टेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं। और टेंसेस की शुरुआत करते हुए सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि ये जो है बेसिकली टाइम का सेंस देता है कि कोई भी जो वर्ब है, कोई जो एक्शन है वो कब होता है। ठीक है, टेंस में जो है मेनली आपको जो है एक टाइम का एस्पेक्ट बताया जाता है कि प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होने वाला है। साथ साथ जो है ये कंटिन्यूटी का सेंस आपको दे सकता है कि एक्शन जो है वो अभी चल रहा है या पास्ट में चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। या फिर ये जो है कंप्लीशन का सेंस देता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट हो गया था या कंप्लीट होगा फ्यूचर में। तो ये तीन तरह के सेंसेस जो है वो आपको ये देता है। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस जो है, इन टेंसेस में फिर फर्दर जो है 4 टाइप्स हो जाते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो है तीनों टेंसेस पे एप्लीकेबल है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज जो है हम लोग कुछ बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे बस। ठीक है, और आगे जाके जो है फिर हम इंडिविजुअल टेंस फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट की बात करो आप, तो इसमें सिंपली जो है आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब आता है, जैसे कि आई लाइक बनाना। अब यहां पर एक रूल आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पर्सन पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वहां पर आपने जो है देखा होगा कि थर्ड पर्सन में जो है ही, शी, इट, ये सब आते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर नाउन्स हैं सिंगुलर में वो आते हैं, जैसे कि राम, श्याम वगैरह। तो अगर मान लीजिए कि अगर आई की जगह पर ही हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि ही के साथ जो है वर्ब में फिर एस या ई एस लग जाता है, तो ही लाइक्स बनाना। ठीक है, तो यहां पर जो आपको रूल ध्यान रखना है, वो रूल क्या ध्यान रखना है पता है? एड एस और ई एस विद द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये रूल जो है ये आप याद रखिएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, आगे अगर वही हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाए तो इसके लिए हमें जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, और इसमें जो है पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आई लाइक्ड बनाना या फिर ही लाइक्ड बनाना। समझ गए? फ्यूचर की बात करिएगा तो फ्यूचर में कन्वेंशनली जो है दो आपको शैल या विल का यूज करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि ये इस घटना के फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। ठीक है, फ्यूचर जो है वो ये गारंटी देता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा ही, ये बताता है कि फ्यूचर में इस चीज के होने की संभावना है। तो जैसे कि आई शैल प्ले। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप जो है शैल का यूज करते हैं और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है आप विल का यूज करते हैं। क्योंकि ही भी थर्ड पर्सन का है, इसके साथ विल आ जाएगा, ही विल प्ले। तो शैल का रूल समझ गए, विल का रूल समझ गए। शैल किधर यूज होगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। बाकी के साथ जो है क्या आएगा? विल आएगा। अब वही जब कंटिन्यूअस पे हम मूव करते हैं तो कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो आपका होता है, उसके बाद जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बना रहे हैं तो आपके पास 3 वर्ब्स का जो है ऑप्शन होता है। ठीक है, इज, एम और आर का। तो जैसे आई के साथ जो है एम का यूज होता है, तो आई एम, और जैसे वर्ब है ना, तो वर्ब जैसे मान लो मैं प्ले का यूज कर रहा हूं मैं, तो आई एम के बाद वर्ब के आगे आई एन जी लग जाएगा, आई एम प्लेइंग। समझ गए? यही अगर आई की जगह पर अगर यू हो तो यू आर
प्ले। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर इज, एम और आर तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ पर जो है पहले सब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम या आर तीनों में से किसी एक का यूज करना है और उसके बाद वर्ब के आगे आपको आईएनजी लगा देना है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि ये आईएनजी वाला जो फॉर्म का वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज होने वाला है। थोड़ा सा क्या बदलेगा तो वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे यू आर प्लेइंग हो गया ना, अगर यहां पर ही होता तो ही इज प्लेइंग हो जाता है। ओके, तो रूल ये है कि जैसे आई के साथ जो है एम का यूज होता है और उसके बाद जो है तो यहां पर बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आई के साथ जो है, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। तो आई के साथ एम का यूज होगा, बाकी वी, यू जितने भी प्लूरल हैं, ठीक है, इन सभी के साथ जो है आर का यूज होगा और जो सिंगुलर है उनके साथ जो है इज का यूज होगा। समझ गए? तो ये रूल केवल आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब पास्ट में क्या होगा, तो जैसे कि आई एम प्लेइंग है ना, तो आई एम प्लेइंग की जगह पर केवल हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग। बाकी कहानी बराबर रहने वाली है। पास्ट में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वाज और वर। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, जैसे कि यहां पर जैसे कि आई के साथ वाज का यूज होगा, ही, शी, इट, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी बोलो उन सब के साथ जो है वाज का यूज होगा। और प्लूरल के साथ जो है वर का यूज होता है, जैसे कि वी वर, यू वर, दे वर, इस तरीके से वर्ड का यूज होगा। तो जैसे कि आई वॉज प्लेइंग बट यू वर प्लेइंग, राइट। मैं खेल रहा था, तुम खेल रहे थे, ये सेंस आया यहां पर। अब अगर यही अगर फ्यूचर के लिए यूज होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने यही सेंटेंस बनाया था ना, आई शैल, तो आई शैल तो होगा और आगे जो है केवल क्या हो जाएगा पता है, प्लेइंग भी होगा, बीच में केवल बी लग जाएगा। आई शैल के बाद बी लग जाएगा और फिर वर्ब के आगे आईएनजी लग जाएगा। ही विल बी प्लेइंग। समझ गए? तो इस तरह से जो है कंटिन्यूअस फॉर्म आप बनाइएगा। फिर परफेक्ट फॉर्म जब बनाना होता है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट का फ्यूचर का हो, तो इसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो ये ध्यान पर रखना है हमें। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब में हमें जो है यहां पर हैव का यूज करना पड़ता है, जैसे कि आई हैव प्लेड। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो वो रूल केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर केवल आप पहचान के रखिएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हम परफेक्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज लगाते हैं। ही हैज प्लेड। समझ गए? तो यहां पर कौन सा वाला रूल अप्लाई होगा, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हम हैज का यूज करेंगे, बाकी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। पास्ट टेंस में तो आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है, इस तरह का सेंस आया ये। पास्ट में जब आप जाओगे तो पास्ट में फिर से जो है हैव और हैज की बीमारी नहीं है, यहां पर बस हैड का यूज करना है, जैसे कि I had played, he had played, मैं खेल चुका था, वह खेल चुका था। मतलब ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में भी जो है ये काम कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था। इससे पहला वाला सेंटेंस जो था वो ये बता रहा था कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू था या कंटिन्यू है, राइट। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। तो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, एक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। परफेक्ट वाले फॉर्म में ये इंडिकेट किया जाता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। एक्शन के कंप्लीशन का इसमें आइडिया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो है ये एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है।
आई हैड प्लेड तो मतलब मैं खेल चुका था, तो पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक्शन जो है वो पूरा हो चुका था। अब अगर यही फ्यूचर की बारी आ जाएगी तो ये हो जाएगा आई शैल हैव प्लेड, ठीक है, और he will have played। सिंपल है। अब फाइनली बारी आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, तो जैसे देखो यहां पर वो हैव और हैज वाला रूल आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये यूज होगा ही। तो जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग, राइट, या फिर he has been playing। और आपने नोटिस किया होगा कि प्लेइंग के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया है। फुल स्टॉप इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सेंटेंस को यहां पे एंड नहीं करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू लाइक स्ट्रेस दिस सेंटेंस लिटिल फर्दर। अब जैसे आप बता रहे हैं ना कि आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहां पर आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस समय से खेलते आ रहे हैं। जैसे लाइक आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2011, राइट, मैं 2011 से खेलता आ रहा हूं। तो मैंने यहां पर सिंस का यूज किया क्योंकि यहां पर ये 2011 ये पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरी तरफ ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 years। अब आप समझे कि मैंने यहां पर क्यों छोड़ा था सेंटेंस इनकम्प्लीट, ये बताने के लिए कि जब पॉइंट ऑफ टाइम आपको रेफर करना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में, तो आप जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, और जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं जैसे कि 5 years 6 years, तो यहां पर जो है आप फॉर का यूज करते हैं। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो सिंस और फॉर का रूल है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब तरफ एप्लीकेबल होना है। सिंपल प्रीपोजिशन का मसला है ये, ठीक है। अब अगर पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो इसमें अगर सेंटेंस बनाया जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बस हैव या हैज की जगह पर जो है हैड आ जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट हो गया। जैसे कि आई हैड बीन प्लेइंग, राइट। अब सिंस वाला पार्ट आप ऐड करना चाहो नहीं करना चाहो, रूल तो समझ में आ गया आपको। या फिर ही हैड बीन, तो बस इस तरीके से होता है ये। आगे अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहां पर भी बात लगभग बराबर ही रहेगी। आई के साथ जो है शैल तो चिपका ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर की बात है, लेकिन आगे जो है आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो मतलब कि शैल वाले पहलू को छोड़ दो तो बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर और प्रेजेंट का एक ही जैसा है, बस बीच में जो है शैल चिपक गया है। या फिर he will have been playing, वो खेलता आ रहा होगा, या मैं खेलता आ रहा हूंगा, मैं फ्यूचर में एक्शन जो है मेरा ये चलता रहा होगा, कंटिन्यू रहा होगा, राइट। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस हो गए। तो चलिए ये तो हो गए कि लाइक बेसिकली हम कैसे जो है टेंस के इन 12 फॉर्म्स पे बेस्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये तो बस आपको सेंटेंसेस समझाने का एक जो है सेशन हो गया। अब आगे जो है हम यूजेस ऑफ टेंसेस की बात करेंगे और यहाँ पर वहां पर जो है हम फिर इन टेंसेस को दोबारा से जो है रिविजिट करेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। बाय बाय।